बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, जो एक नेचुरल रिसोर्स है। ऑलराइट, सो वाटर इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। इन दिस चैप्टर विल रीड अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर। कौन कौन से सोर्सेज हैं वाटर के, राइट? विल रीड अबाउट डैम्स एंड कैनाल्स, इवेपोरेशन and condensation process. Then water cycle, what is a water cycle? We'll read about water pollution and the effects of water pollution. How can we protect our water bodies? Then the potable water, water purification plant, how can we handle water safely, and finally water conservation. Okay, now let's get deep into this topic. Human beings, plants and animals need water to survive, right? Water is the most important natural resource on earth. About 97% of the water on the earth lies in the ocean and seas. This water is not suitable for domestic use. Less than 3% of the water on the earth is in fresh water. So हम हो गए human beings, plants, animals and everyone, every living being, right, on this planet needs water to survive. Okay, हमारा जो अर्थ है उसमें 97% क्या है? वाटर है, सीज में और ओशन में जो प्रेजेंट है. ओके, हमें जो अपने डेली यूज़ के लिए जो वाटर चाहिए होता है, ठीक है, वो क्या है? ये सूटेबल नहीं है. ठीक है, 97% जो वाटर है वो हमारे लिए डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते, सूटेबल नहीं है. तो बचा तो 3% है, केवल यही क्या है? फ्रेश वाटर है. Alright, now let's understand whatever the amount of water we use, where it is coming from, कहाँ से आ रहा है ये पानी. ठीक है, so हम देखते हैं कि sources क्या हैं water के. So one of the sources is the rain. Rain is the main source of water on earth. Water gets evaporated from the water bodies like rivers and oceans and forms water vapor. These vapors collect to form clouds. When the clouds become heavy with the vapors, they fall down as rain. It again reaches the water bodies. अब सबसे पहला सोर्स क्या है जो सब मोस्टली है ऐसा? रेन. ठीक है, रेन से ही सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हमें मिलता है. ठीक है, अब जो भी ओशंस में पानी है, ठीक है, वो क्या होता है? सन की वजह से इवेपोरेट हो जाता है और क्या बनाता है? क्लाउड बनाता है. ठीक है, अब जब क्लाउड भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर क्या? रेन की तरह नीचे गिरता है और ये वापस से इकट्ठा हो जाता है. सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, राइट? यू नो, फॉलिंग ऑफ वाटर ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, हॉल, स्नो, स्लेट और मिस्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. ठीक है, जिस तरीके से पानी क्लाउड से, मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे पानी कैसे गिर सकता है? जैसे रेन होती है तो गिरता है, हॉल है, स्नो है. ठीक है, हेल और स्नो में क्या होता है? ऊपर से धीरे धीरे क्या आ रहा है आपके पास? ऊपर से धीरे धीरे स्नो गिर रही है, राइट? ऐसे. तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. ओके, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. नेक्स्ट source is the underground water. When it rains, some water seeps into the ground through the porous layer of earth and gets collected below as underground water. It can be put to use by pumping it out with the help of hand pumps and tube wells. The water in the wells is also underground water. अब दूसरा सोर्स क्या है? वाटर ग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर. अब अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे पानी कैसे आया? तो जो भी रेन वाटर होता है, ठीक है, वो ही क्या, कुछ रेन वाटर सीप इन हो जाता है ग्राउंड में, राइट? अब मिट्टी है तो मिट्टी में अंदर नीचे नीचे सीप इन हो गया और वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है. इस पानी को बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. और वो कैसे यूज़ किया जाता है? यूजिंग हैंड पम्प्स और थ्रू वेल्स. ऑलराइट, नेक्स्ट इज द सरफेस वाटर. Some rainwater collects in water bodies on the ground like river, pond, seas and oceans. Seas and oceans are very large water bodies on the earth. They have a lot of water in them, but it is not fit for use for plants and animals as it is salty in taste. Now let's move to the next page.
rivers, ponds and lakes are sources of fresh water. Many villages, towns and cities develop around the and near the water bodies. Can you write down some use of fresh water? अब देखो, और दूसरा क्या था, हमें कहाँ से मिल रहा है, जो भी पानी रेन से आ रहा है, ठीक है, रन ऑफ हो रहा है, तो या तो वो कहाँ जाएगा, रेन कैसे कलेक्ट हो जाता है, वो पॉन्ड के थ्रू में, ठीक है, जैसे पॉन्ड के रूप में कलेक्ट हो गया, या कोई एक बहुत बड़ा सा कलेक्ट हो गया तो लेक उसको हम बोल देते हैं, रिवर्स के फॉर्म में चले जाता है रेन वाटर. ऑलराइट, सो दिस इज ये फिट होता है. जो भी ओशन में पानी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, इसलिए हमारे लिए अनफिट है यूज़ के लिए, नॉट जस्ट फॉर अस बट एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो. ओके, तो जो आपने देखा होगा काफ़ी सारी जो विलेजेस और टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, वो आसपास किसके बसे होते हैं, कोई वाटर बॉडी के आसपास, राइट. कैन यू राइट डाउन सम यूज ऑफ फ्रेश वाटर? ओके, रिवर्स फेड बाय रेन वाटर आर कॉल्ड रेन फेड रिवर्स. ठीक है, ऐसे रिवर्स जो जिनमें पानी किधर से आ रहा है, रिवर्स से, कहाँ से आ रहा है, रेन से, उनको क्या बोलते हैं, रेन फेड रिवर. लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द एग्जाम्पल ऑफ सम रेन फेड रिवर्स. They are full of water during the monsoon season. They may dry up during summers or quantity of water in them may reduce. They are also called seasonal rivers. अब देखो, बारिश तो हमेशा नहीं होती, ठीक है. अब ये जो रिवर्स है इनमें मोस्टली पानी कहाँ से आ रहा है, रेन वाटर है, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं, सीजनल रिवर्स भी बोल रहे हैं. क्योंकि इन रिवर्स में जब मॉनसून है तब तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पानी है, और जब ड्राई है तो क्या है, ये बहुत इनमें या तो ड्राई हो जाती हैं या फिर समर्स के टाइम बिल्कुल पानी कम हो जाता है. ऑल राइट, सम रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो एंड आइस. दे आर कॉल्ड स्नो फेड रिवर्स. They are called perennial rivers as they carry a lot of water all the year round. Ganga, Yamuna, Brahmaputra are snow-fed rivers. दूसरी और ही क्या है, snow-fed rivers, जो melting of glaciers और snow की वजह से उनमें पानी आता है. इनको क्या बोलते हैं, perennial, मतलब पूरे साल इनमें पानी रहता है. ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, राइट. नेक्स्ट इज दी डैम्स एंड कनाल. अब देखो, पानी को ही हम सही डायरेक्शन देने के लिए हम क्या बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, कैनाल्स बनाते हैं, ताकि जिस तरीके से हमें उसे यूज़ करना है, पानी का फ्लो भी बहुत तेज़ होता है रिवर्स में, ठीक है, तो जिस तरीके से हमें वो उसको यूज़ करना है, हम उसको प्रॉपर चैनलाइज कर पाएँ. सो दैट्स वाई वी क्रिएट डैम्स एंड कैनल्स. डैम्स आर वॉल्स विद डोर्स बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. द वाटर कलेक्ट्स इन अ रिजर्वायर बिहाइंड द डैम्स. लेक्स एंड रिजर्वायर्स आर यूज्ड फॉर वाटर स्पॉट्स. फील्ड्स get water from rivers through channels called canals. Water from dam is used to produce electricity. This is called hydroelectricity. अब देखो, डैम्स और कैनल्स क्यों बिल्ड किए जा रहे हैं, एक तो आप इसका क्या, जो वाटर का फ्लो है वो मेंटेन कर रहे हो, किस डायरेक्शन में उसको भेजना है आप वो भी मेंटेन कर रहे हो. अब जब हम डैम बनाते हैं तो एक जगह पे, लेट्स से ये डैम है, तो इसके यहाँ पे क्या है, ये पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है. अब ये जो पानी है इसको धीरे धीरे अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. हम इसी चीज़ को हम क्या, कैनाल के रूप में बना देते हैं. तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हुआ है हम कहाँ, एग्रीकल्चर में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. तो अपने हिसाब से हम वाटर को चैनलाइज करते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस. You know that Ganga originates from Gangotri Glacier and Yamuna originates from Yamunotri Glacier in the Himalayas. इस गंगा और यमुना के बारे में आपने सुना होगा और उनका ओरिजिन कहाँ से है, राइट. नाउ लेट्स गो टू दी टू इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स विच इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, जो कॉन्टिन्यूसली वाटर का हो रहा है. इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, राइट. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इवेपोरेशन. Evaporation is the process of changing of water into water vapor on heating. When the sun heats the water on the earth's surface, the water converts into water vapor, which are taken up by the air. The amount of water in the air is called humidity. We feel uncomfortable when humidity is high. When your mother hangs wet clothes in the sun, they dry up because water in the clothes changes into water vapor. Evaporation is faster when humidity is less. अच्छा, अब इवेपोरेशन क्या होता है. इवेपोरेशन ऐसा प्रोसेस है जब पानी जो है वो वाटर वेपर में बदलता है, ठीक है.
अब जैसे आपने आइस देखा है, आइस से क्या बन गया, वाटर, और वाटर से क्या बनता है अगर इसको हीट किया जाए तो वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इवेपोरेशन। जब वाटर किस में बन जा रहा है, वाटर वेपर में ऑन हीटिंग, राइट। तो आपने देखा होगा जो सन है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस जब हीट छोड़ रहा है, तो लेट्स से अगर हम सर्दियों की बात करें, गर्मियों की बात करें, जब हमारा बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है, तो क्या होता है, आप अगर आपने बाहर कपड़े सुखाए हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों, क्या सूखने का क्या मतलब है, उनमें से जो भी वाटर है वो किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में रिलीज हो जाता है थ्रू द हीट ऑफ सन, राइट। जब ह्यूमिडिटी हाई होती है, अब ह्यूमिडिटी हाई होने का मतलब क्या है, एयर में जब वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो ये प्रोसेस क्या होगा, धीरे होगा। बट वहीं पे जब गर्मी वाला मई जून वाला टाइम होता है तो क्या होता है, यही प्रोसेस थोड़ा फास्टर रेट पे होता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। So there is an activity for you to show that water evaporates when left in the open. So what you have to do is take water in a dish and place it under the sun in an open. After some days, we notice that dish is empty. Where did the water go? The water evaporated from the dish due to the heat of the sun. It changed into water vapor. तो आप कैसे देखोगे कि वाटर इवेपोरेशन हो रहा है? आप एक काम कर सकते हो, एक पॉट लेना है आपने जिसमें पानी रख देना है और इसको आप सन में रख दो कुछ दिनों के लिए, राइट। साथ ही में आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप एक और बोल ले लो जिसमें पानी रखो और उसको प्लेट से ढक के रख दो, ठीक है। सो यू विल नोटिस दैट आफ्टर सम डेज जो आपने पानी खुला रखा था वो तो क्या हुआ, उसका वाटर वेपर बन के एयर में निकल गया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी पानी नहीं मिलेगा, दूसरे में आप देखोगे कुछ पानी मिलेगा। इट मीन्स दैट वाटर वेपर बना बट आपने उसको कहाँ, प्लेट में ही रहने दिया, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज कंडेंसेशन। So to understand this, you just take some water in a pan with the help of an adult, heat it on a gas stove, place a plate over the pan. What do you notice when you remove the plate after some time? We see tiny droplets of water on the underside of that plate because water vapor cool down on touching the plate and change into water. So we can say that condensation is a process of changing water vapor into वाटर ऑन कूलिंग। अब देखो कंडेंसेशन में क्या है, लेट्स से आपने पानी को गर्म किया, अब जब पानी हीट करके वापस से वाटर वेपर किस में बन रहा है, देखो यहाँ पे आप क्या देखोगे इसमें कि पानी इकट्ठा हो गया है ना, पानी इकट्ठा हो गया। तो आप इससे क्या देखोगे कि इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। तो जो वेपर्स थे, ठीक है, वेपर्स थे वो किस में, वापस से पानी में कन्वर्ट हो गए। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन, राइट। नाउ डू यू नो दैट इवेपोरेशन इज फास्टर ऑन अ सनी डे देन ऑन अ रेनी डे एज देयर इज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर ऑलरेडी इन द एयर ऑन रेनी डे, सो इट्स स्लो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब देखो इवेपोरेशन हमने क्या पढ़ा था कि जब वाटर वेपर लिक्विड से वाटर वेपर बनता है, राइट, दिस इज इवेपोरेशन। अब यही चीज जब सनी डे पे होती है, मतलब जब बहुत ज्यादा हीट है, राइट, तो ये फास्टर होती है। वेयर एज जब एक रेनी डे पे होती है, जब ऑलरेडी कहाँ है, एयर में मॉइस्चर है, उस समय ये धीरे होती है, राइट। नाउ लेट्स रीड अबाउट द वाटर साइकिल। अब हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, तीनों प्रोसेस पढ़ लिए, कहाँ से पानी आ रहा है, अब ये पानी कैसे सर्कुलेट कर रहा है हमारे एनवायरमेंट में वो हम देखते हैं। सो व्हेन द सन शाइन्स द हीट ऑफ द सन इवेपोरेट्स द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स, रिवर्स, lakes and oceans to form the water vapor. This water vapor rises high in the sky, cools down and condenses to form a cloud. The cloud condenses to form water drops which start falling down on earth in the form of rain. The continuous flow of water from the earth's surface to the atmosphere and from the atmosphere back to the earth is called a water cycle in nature. अब देखो इसको सिंपली समझते हैं। सन है, ठीक है, तो सन अपने हीट की वजह से क्या करेगा, जितने भी पानी है पॉन्ड में, लेक्स में, रिवर्स में, उस हीट की वजह से क्या है, इवेपोरेट होने लगता है, ठीक है। तो ये इवेपोरेट होने लगा, ठीक है, वेपर बन के बादल बन गया।
अब ये बादलों ने क्या किया, बहुत सारा पानी जब इवेपोरेट हो गया तो बादल ने बारिश कर दी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, राइट। जब वाटर वेपर पानी बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन तो से तो क्या हुआ था, क्लाउड बने थे, बहुत सारे क्लाउड हो गए तो क्या हो गया, इकट्ठे हो गए, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद क्या हुआ, वही जब पानी बन गया तो आप क्या बोल रहे हो, प्रेसिपिटेशन हो गया, राइट। अब देखो एवेपोरेशन से भी क्या बन रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं, वाटर वेपर ऊपर उठ रहा है। एक और चीज, जैसे जो प्लांट्स हो गए, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन, मतलब उनसे भी जो वाटर वेपर है वो रिलीज होता रहता है, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ये वापस से क्या हुआ, बारिश हुई, नीचे आ गया पानी लेक्स में, रिवर्स में, वापस से सन इसको इवेपोरेट करेगा, तो ऐसे ये वाटर जो है घूमता रहता है इन द नेचर, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब ये जो हम वाटर साइकिल में इतना पानी यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे पानी जो लेक्स में आता है, जो रिवर्स में आता है, ठीक है, वो हमारा हाउस होल्ड का भी पानी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम उसको ट्रीट तो कर नहीं रहे, डायरेक्टली आजकल छोड़ा जा रहा है। तो ये जो वाटर हम यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वाटर पल्यूट हो रहा है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस वाटर पॉल्यूशन। ओके, water becomes polluted by industrial, agricultural and domestic waste discharged into the water bodies। जो भी हमारा क्या डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जैसे मान लो इंडस्ट्री में कुछ केमिकल बन रहा है, वहाँ से जो भी लिक्विड निकाला गया, ठीक है, वेस्ट हुआ। एग्रीकल्चरल वेस्ट है, जैसे मान लो जिसमें पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं। घर का हमारा वेस्ट है, सब किस में हम लोग वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, राइट। Farmers use pesticides and other chemicals like fertilizers for keeping away the pest and to have a good harvest. These chemicals move into the underground water and pollute them. अब देखो फार्मर्स जो है फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, अगेन विच इज अ केमिकल, ठीक है, ताकि उनका क्या हार्वेस्ट ज़्यादा हो, बट इस केमिकल से क्या हो रहा है, ये अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं और उसको पल्यूट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्पिलिंग ऑफ ऑयल्स फ्रॉम शिप्स and tankers into the ocean makes it dirty and harmful for aquatic life। अब देखो टैंकर्स हो गए, शिप्स हो गए, लोग क्या बहुत सारा ऑयल डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी अब डायरेक्टली वो कहाँ, रिवर्स में जाता है, ओशंस में जाता है। Several other activities like immersing the idols of deities into water, throwing ashes of dead bodies, washing clothes and animals in water bodies pollute water। अब जैसे कई बार कुछ डेटीज हैं, ठीक है, या फिर हम कपड़े धोते हैं, ये सारी चीज़ एनिमल्स को नहलाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, पल्यूट कर रही है वाटर बॉडी को। सो ऑल दिस एक्टिविटी मस्ट बी कंट्रोल्ड एज सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज लिमिटेड। मोर ओवर दे लोअर डाउन द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब क्या है, सिंस हमने अभी क्या बोला था, 3% ही फ्रेश वाटर है, तो अगर हम ऐसे उसको पल्यूट करेंगे तो एक तो हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, राइट, और जो क्वालिटी है वाटर की वो भी डाउन हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब ये रीजन हमने देखे कि कैसे कैसे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, बट इसके इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं हम पे। सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स आर कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन। हियर आर सम ऑफ देम। Pollution of water causes waterborne diseases like diarrhea, jaundice and dysentery. It can also cause skin diseases. अब देखो ये जो केमिकल रिच वाटर है, किसको आप कितना ट्रीट करो, कितना नहीं हो पाए, उसके बाद जब अगर आप इसको कंज्यूम करोगे, फील्ड्स में डालोगे, तो डायरिया, जॉइंडिस ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, स्किन डिजीजेस हो सकती हैं। मस्किटोज कैन ऑल्सो ब्रीड ऑन डर्टी वाटर एंड कॉज डिजीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, राइट। Many fishes and other aquatic animals die due to poisonous substances that are discharged into the water. Fishes इनकी वजह से क्या, केमिकल रिच वाटर की वजह से मर जाती हैं। Crops can be destroyed if irrigated with the polluted water. Soil also becomes infertile on account of this. तो क्या देख रहे हैं हम कि हमारा वाटर पोल्यूशन से एयर जो हमारा डिजीज़ है, हमें डिजीज़ कॉज हो रही है, राइट। दूसरे तरीके से भी डिजीज कॉज हो रही है। एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ है वो कैसे, एग्रीकल्चर के लिए थ्रू डिस्टर्ब हो रही है, और
सॉइल में जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, राइट? नाउ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर वाटर बॉडीज देन? सो वी मस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस दीज ways to protect our water bodies, right? So what we can do, avoid throwing wastes in water bodies. कोई भी वेस्ट हम अपने डायरेक्टली वाटर बॉडी में नहीं डालें, ठीक है? वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्ज्ड इनटू द रिवर्स एंड लेक्स. फैक्ट्री से जो भी वेस्ट आ रहा है, ठीक है, अगर डिस्चार्ज भी कर रहे हैं हम रिवर्स में, लेक्स में, तो क्या वो ट्रीटेड होना चाहिए. इट हैज़ टू बी सेफ. ओके. Pipeline for drinking water and sewage must be at a distance from each other to avoid any leakage of dirty water into drinking water. जो सीवेज का आपका पानी जिस पाइप से जाता है और जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर घर में आता है, वो जो दोनों कनेक्शन है वो बहुत दूर दूर होने चाहिए, राइट? रीज़न बीइंग, कहीं भी अगर लीकेज होता है तो आपका पानी मिक्स नहीं हो, क्योंकि मिक्स होगा तो ये डिसीजेस कॉज हो सकती हैं, राइट? You know, desalination is the process of removing of soluble salts from the water to make it drinkable. हमने देखा कि जो 97% वाटर है सी में, ओशंस में, वो कैसा है? बहुत सॉल्टी है, राइट? तो इस पानी में से अगर हम सॉल्ट निकाल पाते हैं, राइट, तो वो क्या हो जाएगा? ड्रिंकेबल वाटर हो पाएगा. इस ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीसैलिनेशन. सैलाइन मतलब क्या होता है? नमक, और डीसैलिन मतलब उसको सैलाइन को निकाल देना वाटर से, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो व्हाट एल्स वी कैन डू? बाथिंग, यूरिनेशन एंड डेफिकेटिंग नियर वाटर बॉडी शुड बी बैंड. ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड. ठीक है, जो हमारे डेली एक्टिविटीज़ हैं, बाथिंग, यूरिनेशन, डेफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो ओपनली की जाती है, राइट, स्पेशली नियर द वाटर बॉडी शुड बी बैंड. ओके, क्योंकि वहाँ से कंटेमिनेशन हो सकता है, वहाँ से बहुत से डिजीजेस फिर कॉज हो सकती हैं. ऑल्सो ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड. अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड अमंग द पीपल अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन. और अगर हमें जब पता चलेगा कि हमें इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इल इफेक्ट्स क्या क्या हैं पॉल्यूशन के, तभी हमें क्या होगा? सतर्क होंगे लोग, राइट? नाउ लेट्स नो अबाउट व्हाट इज अ पोर्टेबल वाटर. So potable water is the water that is safe for drinking. Water from different water sources like rivers, lakes and wells can be made safe by following ways. अब देखो 3% है drinkable water, but उसमें भी कितने सारे population है, right? और हम क्या जो clean water होता है उसी को बहुत सारी daily activities में भी use करते हैं. तो जो water safe है drinking के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? Potable water. And how it can be made? So it can be made using boiling. So boiling kills germs in water. It must be boiled for some time, cooled, strained and stored in a clean container. Another way is through filtration. Solid impurities in water can be removed by filtration. There are many gadgets available in the market for filtration of water. Okay? तो अगर हम फिल्टर करते हैं उसको तो क्या है? कई सारे से आर होता है ना, फिल्टर्स होते हैं हमारे पास, उससे हम लोग मार्केट मतलब जो भी पानी है उसको क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं, और जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाती हैं. अनदर वे इज़ द क्लोरिनेशन. क्लोरिनेशन इज एडिंग ऑफ क्लोरीन टू वाटर. इट किल्स द जर्म्स इन वाटर. ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट आर एडेड टू द वेल्स इन विलेज टू कीप देयर वाटर जर्म फ्री. ठीक है, क्लोरिनेशन, क्लोरीन एक क्या है? केमिकल है जो पानी में ऐड किया जाता है, राइट? उससे जर्म्स किल हो जाते हैं, राइट? स्विमिंग पूल्स में क्लोरिनेशन किया जाता है, राइट, फॉर मेकिंग दैट वाटर रीयूजेबल, राइट, कि उसमें जर्म्स ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं उसे. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स इन द वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट. अब देखो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, ये हम घर के लेवल पे कर सकते हैं, बट जब हमारा सारा डिस्चार्ज जो है ड्रेन सिस्टम से जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, तो वाटर कैसे ट्रीट होता है, कैसे प्योरीफाई होता है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो वाटर ट्रीटमेंट is the process by which water is made safe for use. Okay, so here is what happens in the water in this plant. Firstly, water from the water bodies like rivers and lakes is sent to the treatment plant through pipelines.
जितना भी पानी है जो भी यूज़ होता है वाटर बॉडीज जैसे लेक्स और रिवर से, सारा पानी कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जा रहा है थ्रू पाइपलाइंस। देन देखो ऐसे, ठीक है, ये ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच गया। देन इट गोज टू द सेडिमेंटेशन टैंक वेयर बिग सॉलिड इम्प्योरिटीज लाइक लीव्स, ट्विग्स एक्सेट्रा सेटल डाउन। अब ये जाता है कहाँ पे, सेडिमेंटेशन टैंक में। अब जो भी पानी में सॉलिड इम्प्योरिटीज है जैसे लीव्स हो गई, ट्विग्स हो गई, कोई प्लास्टिक, जो भी मोटा मोटा कचरा है वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है, राइट। आफ्टर दिस वाटर मूव्स इनटू द सैंड बेड टू रिमूव टाइनी इम्प्योरिटीज। अब वो नेक्स्ट कहाँ मूव कर रहा है, सैंड बेड में। यहाँ पे जो और छोटी छोटी इम्प्योरिटीज है बहुत माइन्यूट जस्ट लाइक अ सैंड, वो यहाँ पे रिमूव की जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Alum and chlorine are the chemicals added to the water. Chlorine kills germs. अब उसके बाद क्या डाला जाता है, एलम एंड क्लोरीन, ये दो केमिकल्स हैं जो पानी में ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से क्लोरीन क्या करता है, जर्म्स किल करता है। ओके, नेक्स्ट द वाटर इज पम्प्ड इनटू द वाटर टैंक्स फ्रॉम वेयर इट रीचेस आवर हाउसेस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। ओके, तो क्लोरीन के ट्रीटमेंट के बाद क्या किया जाता है, इसको घरों में पाइप नेटवर्क के थ्रू भेजा जाता है। 22nd March is observed as the World Water Day. Okay? Throughout world, 22 March क्या बनाया जाता है, World Water Day. Now, how can we handle water safely? कैसे हम पानी को सावधानी से यूज कर सकते हैं और उसको सेफली रख सकते हैं। So, store water in a clean and covered utensils. Okay? साफ और ढके हुए तरीके से हम पानी को सेव रख सकते हैं। यूज वाटर विद क्लीन हैंड्स एंड ड्रिंक इट इन अ क्लीन ग्लास। ठीक है, साफ हाथों से क्लीन ग्लास में पानी पीना। ओवरहेड टैंक शुड बी रेगुलरली क्लीन, जहाँ भी आपका मोस्टली पानी स्टोर होता है, राइट, उनको रेगुलरली क्लीन करना। अवॉइड स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ड्रिंकिंग वाटर लंबे समय के लिए कहीं भी स्टोर नहीं करना है, राइट, उससे क्या होता है, उसमें एल्गी वगैरह भी लग जाती है। यूज आ लॉन्ग हैंडेड लैडल टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द पॉट्स। लेट्स से जब हम पॉट्स में पानी स्टोर करते हैं स्पेशली गर्मियों में, तो एक लंबा लैडल है ना यूज करना चाहिए फॉर हैंडलिंग। नाउ कम्स द वाटर कंजर्वेशन, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। अभी हमने इतनी सारी चीज़ें देखी तो ऑब्वियसली हमें ये तो समझ आया कि वाटर कितना ज़रूरी है, इसीलिए उसका कंजर्वेशन भी इम्पॉर्टेंट है। जुडिशियस यूज ऑफ वाटर कैन सेव इट। कंजर्विंग वाटर मीन्स सेंसिबल यूजेज ऑफ वाटर। कंजर्विंग वाटर का मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ पे यूज है वहाँ भी ना करो, राइट। कंजर्विंग वाटर का है कि सेंसिबल यूज, जहाँ पे यूज नहीं है आप वहाँ पे वेस्ट मत करो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट लीव वाटर रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ और बाथिंग, राइट। नहाते वक्त तो ब्रश करते वक्त खुले पानी में नहीं छोड़ देना है। रिपेयर लीकिंग टैप्स इमीडिएटली, कोई भी आपकी ऐसी टैप है जो लीक कर रही है। यूज अ बकेट एंड अ मग फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग व्हीकल्स, राइट। ट्राई टू रीयूज वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर वाटरिंग द प्लांट्स और क्लीनिंग द हाउस। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्लीन करने के बाद आप वही पानी प्लांट्स और होम क्लीनिंग में भी यूज कर सकते हो। वाटर द प्लांट्स early in the morning or late in the evening as it reduces loss of water by evaporation. Save water, water is precious. आप पानी कब दे सकते हो प्लांट्स को, या तो अर्ली मॉर्निंग में जब उतना धूप नहीं है, या फिर शाम को जब धूप सूरज ढल गया है, सो दैट इवेपोरेशन का लॉस हो, मतलब कि कम इवेपोरेशन हो आपके पानी का। ठीक है, सो सेव वाटर, वाटर इज वेरी प्रीशियस, राइट। नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर एंड सी व्हाट वी हैव लर्नड। Less than 3% of the water on earth is fresh water. Rivers, lakes and ponds are fresh water bodies. Fresh rivers fed by rainwater are called the rain-fed rivers. Evaporation is faster when the weather is windy and when its surface area is more. Water cycle maintains the level of water on earth. Water gets polluted by industrial, agricultural and domestic wastes. Polluted water causes waterborne diseases like diarrhea, jaundice, dysentery, etc. Boiling, filtration, chlorination are some ways to purify water.
सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा. सो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन योर होमवर्क.